वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी अब कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब चल इस समय पढ़ रहे हैं। इसका आज आपको पार्ट 5 पढ़ाना है। अगली बार 4th पार्ट पढ़ाया गया था, आज आपको 5th पार्ट जो है शुरू करना है। अब 5th पार्ट में आज जो है यस अल्फाबेट से आज हमको समझना है। ये आर तक बताया गया आपको, यस अल्फाबेट से आज जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया है सा, SAW सा होता है। इसका शॉर्ट हो जाएगा SAWED। थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा SAWED, और इसमें जब जोड़ेंगे तो SAWING कर देंगे तो साइन हो जाएगा। इसका मतलब होता है काटना। फर्स्ट फॉर्म शॉर्ट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो SAW उसमें ING क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो साइन हो जाएगा। इसका मतलब हम बता दिए आपको काटना होता है। अगला देखिए दिया है से मतलब होता है कहना, से, और सेकेंड फॉर्म सेड हो जाता है SAID, और थर्ड फॉर्म भी SAID हो जाता है, सेड हो जाता है। और जब इसमें ING जोड़ेंगे SAYING, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, से का सेम, और सेकेंड फॉर्म SAID, थर्ड फॉर्म SAID, और ING जोड़ेंगे तो सेम हो जाएगा। से मतलब कहना होता है। सी होता है, हमेशा आता है। सी का सेकेंड फॉर्म शा होता है SAW, और थर्ड फॉर्म सी SEEN। जब इसमें ING जोड़ते हैं तो SEEING सीइंग हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो उसका क्या हो जाएगा, सीइंग। सी मतलब देखना होता है, आप जानते हैं। सेकेंड फॉर्म SAW, थर्ड फॉर्म SEEN, और उसमें जब सीइंग हो जाएगा तो SEEING हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है सेल, SELL। सेल मतलब बेचना होता है। सेल का सोल्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म SOLD, और थर्ड फॉर्म भी SOLD। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो SELLING हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सेलिंग हो जाएगा। सेलिंग मतलब होता है, सेलिंग मतलब होता है बेचना। इस तरह से जो है आप जोड़ के जो है इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। एस से जो है आप समझ रहे हैं, एस से कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ना है। नीचे वाला जो ING होता है उसको क्या बोलते हैं, बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगला होता है सेंड। सेंड मतलब होता है भेजना। इसका सेकेंड फॉर्म सेंट होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेंट सेम होता है। जब इसमें ING जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, बस SENDING कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। मतलब सेंड में भी हम क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे तो सेंडिंग हो जाएगा। ING फॉर्म है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करके हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अगला देखिए दिया है सी होता है SEW, सिलना होता है। सेकेंड फॉर्म भी SEWED हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी SAWN हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। और स्विंग हो जाएगा कि SEWING स्विंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है, सब ये वर्ब है, उसकी फॉर्म बनाए जाते हैं। सेक होता है SHAKE, सेक का सेकेंड फॉर्म सूख होता है SSOOK, और थर्ड फॉर्म SHAKEN, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और इसमें SHAKING सेकिंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है हिलाना। कोई चीज हिलाते हैं हम तो उसका क्या मतलब होता है, हिलाना। तो सेक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सूख, थर्ड फॉर्म सेकेंड, और उसमें ING जोड़ेंगे तो सेकिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट ऐसे है, सेकेंड है, और ये थर्ड है। इस तरह से जोड़ा जा रहा है, आप इस क्रम में जोड़ा जा रहा है, ये ध्यान देना है आपको। सेव होता है, दाढ़ी बनाना होता है SHAVE, सेव। सेकेंड फॉर्म भी सेव्ड होता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं SHAVED, और थर्ड फॉर्म में भी वही बता रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं SHAVED। सेविंग करेंगे SHAVING हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। सेविंग होता है दाढ़ी बनाना। अगला देखिए दिया है साइन होता है SHINE, साइन मतलब होता है चमकना। साइन का मतलब क्या होता है, चमकना। इसका सेकेंड फॉर्म शोन हो जाएगा SHONE, और थर्ड फॉर्म भी सेम SHONE। ING जोड़ेंगे तो SHINING, साइनिंग मतलब होता है चमक रहा है।
इसमें आईएनजी जोड़ के इसको क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला देखिए दिया है शूट दिया है। शूट मतलब होता है गोली मारना, SHOOT। शूट मतलब क्या होता है, गोली मारना। इसका सेकेंड फॉर्म अगर आपको बनाना है, सेकेंड फॉर्म तो 60 हो जाता है, 60 हो जाता है सेकेंड फॉर्म SHOT। थर्ड फॉर्म भी सेम SHOT, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो SSOOTING, शूटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो शूट सेकेंड, शूट फर्स्ट फॉर्म, शॉट और शूटिंग। वाला देखिए दिया है शो दिया है। शो मतलब होता है दिखाना, SHOW। इसका शोड हो जाता है, इसका क्या हो जाता है SHOWED। थर्ड फॉर्म भी सेम SHOWED। सोइंग करेंगे तो SHOWING कर देंगे तो सोइंग हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं, जैसे लिखा है वैसे क्या करेंगे, हम लिख देंगे। सो, सोड, सोड और सोइंग। अगला देखिए दिया है सट दिया है। सट बंद करना होता है SHUT। जब इसमें सेकेंड फॉर्म जो है हम बनाते हैं तो सट का जो है सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या होता है SHUT, और थर्ड फॉर्म भी सेम, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। जब जोड़े, जब आईएनजी जोड़ेंगे तो SHUTTING, सटिंग। बंद करना होता है। सट मतलब क्या होता है, बंद करना। सट और सटिंग, SHUTTING। आईएनजी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, ये आप जानते हैं। अगला देखिए दिया है सिंग। इसका तीनों फॉर्म अलग होता है। सिंग, इसको सैंग बोलते हैं, सिंग, सैंग, और इसको संग बोलते हैं, SUNG। स्पेलिंग अलग है। आईएनजी जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, बस SING। पता ही है फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म ये और आईएनजी जोड़ देंगे। और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, SANG SUNG। सिंग, सैंग, संग और सिंगिंग। अगला देखिए दिया है सिंक होता है, SINK। सिंक मतलब डूबना होता है। सेकेंड फॉर्म सैंक हो जाएगा, SANK। और थर्ड फॉर्म भी जो है वो संग हो जाएगा, सैंक होता है, संग, SUNK, संक हो जाएगा। जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंकिंग हो जाएगा, डूब रहा है। सिंक का सेकेंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संग, और संक होता है और सिंकिंग हो जाएगा, डूब रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला देखिए दिया है सिट दिया है। सिट मतलब होता है बैठना। सेकेंड फॉर्म सैट होता है, थर्ड फॉर्म भी सैट होता है। आईएनजी जोड़ेंगे तो SITTING हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग मतलब बैठना, सिट, सैट, सैट, सिटिंग, बैठना होता है इसका मतलब। अगला देखिए दिया है स्लिप दिया है। स्लिप सोना होता है, SEEP, स्लिप। सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, SLEPT। थर्ड फॉर्म भी SLEPT। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, और इसमें एल है ये, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो SLEEPING। स्लीपिंग मतलब सोना। स्लीप, स्लैप, SLEPT। थर्ड फॉर्म SLEPT में सेम, और स्लीपिंग SLEEPING मतलब सोना होता है स्लीपिंग। एस अल्फाबेट से आज आप समझ रहे हैं। स्लाइट होता है, SLIT, स्लिट होता है। स्लिट का भी सेकेंड स्लिट में होता है SLIT में तो होता है चीरना। सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं। थर्ड फॉर्म भी SLIT होता है, स्लाइटिंग हो जाएगा, SLITING, डबल टी कर लेंगे, स्लाइटिंग हो जाएगा, तो इसका स्लाइटिंग हो गया है। अगला देखिए दिया है स्लाइटिंग, बता दिए चीरना होता है। स्मेल दिया है, स्मेल, SMELL, स्मेल। इसमें होता है सुगंध होता है, सूंघना होता है कोई चीज,
गंध आना होता है SCM से। तो सेकेंड फॉर्म भी उसका स्मेल्ट हो जाता है, SMELT। थर्ड फॉर्म भी SMELT, स्मेल्ट हो जाएगा। और इसमें SMELLED भी कर देंगे तो भी सही सही हो जाएगा, स्मेल्ट भी कर सकते हैं, स्पेलिंग हो जाएगा SMELLING। कोई भी जो है आप स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो उसको सूंघना बोलते हैं, या गंध आना बोल सकते हैं, जो भी है। अगला देखिए दिया है स्पीक दिया है। स्पीक का भी प्रयोग हमेशा आप अक्सर करते हैं, स्पीक SPEAK। स्पीक मतलब होता है बोलना, सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है, SPOK, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। जब ING जोड़ेंगे तो SPEAKING हो जाएगा। स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ING जोड़ेंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, बोल रहा है या रहा था, रहे होंगे, इस तरह से प्रयोग करके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। स्पेंड दिया है SPEND। स्पेंड का स्पेंट होता है SPENT। थर्ड फॉर्म भी सेम SPENT। स्पेंड होता है खर्च करना, कोई भी चीज आप खर्च करते हैं तो से, और इसमें स्पेंडिंग हो जाएगा तो SPENDING, स्पेंडिंग। स्पेंड, स्पेंट और स्पेंडिंग। स्पेंड में होता है खर्च करना है, आप पता है आपको। अगला देखिए दिया है स्पेंट हो गया। स्पाइन होता है बुनना होता है, SPIN, काटना, काटना वो, सॉरी, घूमना। स्पैन SPAN, और स्पैन होता है, स्पम होता है SPUN हो जाएगा। इसमें स्पाइनिंग हो जाएगा SPINNING हो जाएगा, स्पाइनिंग हो जाएगा। घूमना होता है SPINNING जो होता है तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है स्पाइनिंग। स्पिट होता है SPIT। स्पिट में होता है थूकना। स्पिट मतलब क्या होता है, थूकना। सेकेंड फॉर्म स्पैट होता है SPAT, और थर्ड फॉर्म भी SPAT, और स्पाइटिंग के SPITING, स्पाइटिंग हो जाएगा। इसमें मतलब होता है थूकना। अगला देखिए दिया है स्पॉयल होगा। स्पॉयल, स्पॉयल मतलब बर्बाद करना, SPOIL, स्पॉयल, इसका स्पॉइल्ड हो जाएगा SPOILED, स्पॉइल्ड हो जाएगा। और स्पॉइल्ड इसका भी सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, और स्पॉइलिंग हो जाएगा SPOILING, स्पॉइलिंग। अगला देखिए दिया है स्पॉइल हो गया। स्प्रेड दिया है SPRED, स्प्रेड में फैलाना होता है। तो सेकेंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म भी सेम। और जब ING जोड़ेंगे SPREADING, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ING क्या करेंगे, जोड़ देंगे, स्प्रेडिंग हो जाएगा। तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा स्प्रेड। स्प्रेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम, और ING जोड़ेंगे तो उसमें केवल ING हम क्या करेंगे, स्प्रेड में जोड़ देंगे, ना कोई चीज हटानी है ना कोई चीज रखनी है, सेम जैसे रखा है वैसे लिख देंगे, तीनों फॉर्म भी सेम होता है। अगला देखिए दिया है स्टैंड होता है STAND, स्टैंड का स्टूड होता है, सेकेंड फॉर्म स्टूड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी जो है वो क्या होता है, स्टूड, खड़ा होना होता है इसका मतलब। सेकेंड फॉर्म स्टूड, इसमें स्टैंडिंग में STADING, खड़ा हो रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। स्टैंड का खड़ा होना होता है तो STAND, स्टूड होता है। थर्ड फॉर्म भी स्टूड होता है, ING जोड़ेंगे तो स्टैंडिंग हो जाएगा, खड़ा होना होता है इसका मतलब। स्टैंड हो गया। अगला देखिए दिया स्टिल।
STEAL, स्टील का चुराना होता है, सेकेंड फॉर्म स्टूल होता है, स्टोल, STOLE, STOLEN, स्टोलन हो जाएगा। स्टीलिंग करेंगे STALLING, तो स्टीलिंग हो जाएगा। स्टीलिंग होता है चुराना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, परिवर्तन STOLE स्टोल, STOLEN हो जाएगा तो स्टोलन हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से। थर्ड फॉर्म स्टोलन, सेकेंड फॉर्म स्टोल, फर्स्ट फॉर्म स्टील, ING जोड़ेंगे तो स्टीलिंग हो जाएगा, चुराना होता है इसका। स्टिक होता है STICK, स्टिक का चिपकाना होता है, इसका स्टक हो जाता है, STUCK। थर्ड फॉर्म भी सेम STUCK, जब इसमें ING जोड़ेंगे तो स्टिकिंग हो जाएगा, STICKING। स्टिकिंग मतलब होता है चिपकाना, स्टिक मतलब होता है चिपकाना, जानते हैं आप, चिपकना होता है वो भी। अगला देखिए दिया है स्वेर। स्वेर होता है, स्वेर मतलब होता है शपथ, कसम खाना, SWEAR, इसका SWORE, स्वेर हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, SWORN, स्वर्ण हो जाएगा। कसम खाना स्वेरिंग, SWEARING, स्वेरिंग हो जाएगा। मतलब स्वेर का सेकेंड फॉर्म सोर, थर्ड फॉर्म सोर्न, और स्वेरिंग हो जाएगा, कसम खाना होता है इसका मतलब। अगला देखिए स्वीट होता है, स्वीट जो पसीना होता है, SWEAT, सेकेंड फॉर्म भी SWEAT, थर्ड फॉर्म भी SWEAT, कोई परिवर्तन नहीं, स्वीटिंग हो जाएगा, SWEATING। पसीना होता है इसका मतलब, पसीना आना। एक स्वीट होता है SWEET, उसका मतलब मिठाई होता है, वो वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। स्विप, SWEEP, स्विप होता है, बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बनता है वर्ब का ही। स्वेप का, स्वेप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट हो जाता है सेम, और स्वीप हो जाएगा SWEEPING, स्वीपिंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना। अगला देखिए दिया स्वेल, सूजन होता है, स्वेल मतलब SWELL, स्वेल दिया है, स्वेल मतलब होता है सूजन, तो स्वेल हो जाता है, इसका मतलब बस कुछ करते नहीं है, इसमें LED जोड़ देते हैं अपने, ED सेकेंड फॉर्म में, और स्वेलन हो जाता है SWOLLEN, स्वेल, स्वेल्ड, स्वेलन, इसमें जब ING जोड़ेंगे तो स्वेलिंग हो जाएगा, SWELLING, स्वेलिंग, सूजन होता है। अगला देखिए दिया है स्विम दिया है, स्विम मतलब होता है तैरना, SWIM, सेकेंड फॉर्म जो है तैरना होता है, सेकेंड फॉर्म स्वयं होता है, SWAM, और थर्ड फॉर्म जो है उसका SWUM, स्वयं हो जाएगा, और ING जोड़ेंगे तो SWIMMING करेंगे तो स्विमिंग होगा। स्विमिंग मतलब होता है क्या, तैरना। स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैरना, तो स्विम, स्वैम, स्वम और स्विमिंग हो जाएगा, इसका मतलब जो है तैरना होता है। तो इस तरह से जो है स्विंग होता है, झूलना होता है, स्वाइंग हो जाएगा SWUNG, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है SWUNG, तो स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूलना, SWING, झूलना होता है, हिलना डुलना बोल सकते हैं, हिलना डुलना बोल लीजिए, हिलना डुलना बोल सकते हैं, तो ये जो है स्विंग हो जाएगा उसका। तो ये स्विम, स्वैम, स्विम और SWING, स्विंग मतलब होता है तैरना। ये आपको जो है आज 5th पार्ट पढ़ाया गया। यस, अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको, नेक्स्ट पार्ट में अल्फाबेट T से बताना है। आज आपको जो है केवल S अल्फाबेट बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है अल्फाबेट T से जो है आपको बताना है कि T में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पार्ट
सिक्स जो है आपको टी से बताना है। टी में हम कहाँ करते हैं, आज आपको यस पार्ट यस बताया गया है। यस चूंकि बहुत लंबा था तो यस अब में ही आज खत्म हो गया फिफ्थ पार्ट, और पार्ट 6 जो है आपको अल्फाबेट टी से जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको बताऊंगा। आज आपका पार्ट 5 खत्म हुआ है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि सारे जो आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो ये पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान ये देना है कि कहाँ हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या गलती करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, कहाँ डबल हो जाएगा, कहाँ एक रहेगा, कहाँ कुछ चीज हटानी है, कुछ जोड़नी है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश ये भी है कि अधिक से अधिक जो है आपको जो वो है क्या नाम है, अधिक से अधिक वर्ड जो है वो आपको मैं बता दूं। अब पूरा तो जो है वो कोशिश है कि यही हो जाए, और आप जो है अधिक से अधिक चीज़ों को समझें कि फर्स्ट फॉर्म में हम जो है कहाँ गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, जहाँ गलती करते हैं तो क्या गलती करते हैं, कौन स्पेलिंग गलत करते हैं, क्या करते हैं। तो ये आज आपको पार्ट 5 पार्ट में तो ये सब बताया गया, और 6 पार्ट में जो थोड़ा बहुत बचा है वो आपको जो है पार्ट 6 में जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसमें भी जो गलतियाँ हमेशा होती हैं उनको सुधारने की आपको कोशिश करनी है। और एस अल्फाबेट से जो है आज आपको पार्ट 5 जो है वो बताया गया। हर टेंस में जब टेंस बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग है, जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें उसका प्रयोग है, डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उसमें उसका प्रयोग इसका प्रयोग है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जो है इससे जो है इसका काम आपको लगता है कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब जो वर्ब फॉर्म होते हैं उस फॉर्म को कैसे हम लगाएंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे लगाएंगे तो सही होगा, कहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, ये हमेशा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ रहे हैं। ये अगर याद हो जाएगा तो आपका जो है ये जो है आपको टेंस, इसकी मदद से आप टेंस बना सकते हैं, इसके मदद से आप एक्टिव पैसिव वॉइस में बताया अभी लगा सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच लगा सकते हैं, और भी जो आप टॉपिक लिखते हैं तो गलती कहाँ करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कहाँ गलती करते हैं, कहाँ सेकंड फॉर्म लगाना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये इस सब चीज़ों के लिए जो है बहुत बेनिफिशियरी ये लेसन आप पढ़ रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जो है वर्ड आपको मैं बता दूँ, या आप कम से कम जो है वो चीज़ें और आपके अंदर समाहित हों। तो इसीलिए इसको कई पार्ट में भी बताने की कोशिश किया। 5th पार्ट था, अब एक नेक्स्ट पार्ट अगला जो है पार्ट 6 में भी बताऊंगा टी से, उसमें कहाँ गलतियां करते हैं, ताकि आपका जो है गलतियां जो एग्जाम में पूछे तो आप गलत न करें। हमेशा आपका जो सेंटेंस बने वो स्पेलिंग के हिसाब से सही होना चाहिए, स्पेलिंग पर नंबर आपका नहीं कटने चाहिए, मेरी कोशिश है। तो इसीलिए मैं आपको सारे वर्ड को जो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी जो बचा है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।